सोनी लगा रही है, आप खुद ही उसे 500 पौधे नहीं कर रहे हैं ज़ाफ़रान के, तो इसका मतलब है वो तजर्बाती है ना, वो अभी नर्सरी में है, वो बड़ा तो कुछ हाँ वो मैं कुछ वैसे बता रहा हूँ ना कि चीज़ें लिहाजा आपकी बात ठीक है। अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, हम एक्सैजरेट कर देते हैं। कहा गया है माशाल्लाह, बहुत सी चीज़ों पे डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, कर्नल साहब काम कर रहे हैं, बड़े लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़े लोग काम कर रहे हैं, PhD मार्ग उनको से करके आ रहे हैं। आपकी बात वजह है, एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी। तो बहरहाल ये है कि ऑर्गेनिक, आपकी बात ठीक है, बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी जो है ना ऑर्गेनिक पे आ गई है और वो कुदरती निज़ाम पे चल रही है और प्रोग्रेस भी ले रही है। ठीक है, हमने बात करनी है पाकिस्तान की थोड़ा सा ये और यहाँ पे बात करनी है हमने आज़ाद कश्मीर की, और आज़ाद कश्मीर में बात करनी है यहाँ पे कोटली की। वो बात की बजाय दुनिया वाले, मैंने बताया ना मशीनरी पीछे, दुनिया वाले मशीन से जैतून लगाते हैं, मशीन से तोड़ते हैं, मशीन से कटाई करते हैं, मशीन से सारे काम करते हैं। वहाँ पे अगर पाकिस्तानी लेबर की आप पैसा लगाएं तो एक बंदे की मजदूरी 1 घंटे की 4000 पे 5000 पे मजदूरी है 1 घंटे काम करने की। उनको बंदे महंगे पड़ते हैं, मशीनरी सस्ती है और उनके पास वो टेक्नोलॉजी भी है। हमारे पास ये जो इतनी बेरोज़गारी है, ये वो लोग पहले ही वो है कम, हमारे पास 1 घंटे में 600 रुपया 700 रुपया देते हैं। तो जिसके पास जो पावर ताकत होती है, रिसोर्सेज होते हैं, उसको यूटिलाइज कर देते हैं। अब हम कहें हाई डेंसिटी दुनिया में लगा ली है, अमेरिका ने लगा ली है, वो सारे आगे, लेकिन पाकिस्तान में अब कहें कि हम अभी नहीं कर सकते, कर सकेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, 1 दहाई में कम से कम, इन 10 सालों में हम नहीं कर सकते। हो सकता है 10 सालों के बाद हम सर ऐसा भी नहीं है, आपने नार्क G1 पे काम किया, उसका रिजल्ट आया, दुनिया ने उसको माना। आप देखें ना नार्क G1, तो NARC G1 जो है वो बात वही है, फिर उसमें आ जाती है। हाँ वो उसमें फिर वो चीज़ें हैं, यहाँ भी हमारे बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर है हमारी बाकियों से, लेकिन हमने अपने एक वो कहते हैं रियलिटी में रह के अपने वसाइल को देख के चलना है। बेसिकली जो चीज़ अमेरिका में होती है या ऑस्ट्रेलिया में होती है, मैंने खुद भी देखे हैं वहाँ पे, थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जो चीज़ें वहाँ होती है ना, हमारा मौसम, हमारी चीज़ें यहाँ पे वो मुख्तलिफ है। जो काम उनके, जो वैरायटी जैतून की बाहर मुल्क में लगी हुई है, हमारे हो सकते हैं उस तरह से वो ना चले। जो हमने टेस्ट की है, हम वो वाली ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करेगी। तो माहौल को, आबो हवा को, ज़मीन को, वसाइल को देखते हुए वो क्या कहते हैं, वो फैसले करने पड़ते हैं, ना कि वो दूसरे के वो इतनी वो बंदे वहाँ पहुँच। सर डॉक्टर साहब इतना भी नहीं है, मैंने देखा है ये जो हमारे बॉर्डर में रही है हिंदुस्तान के साथ, जी जी, हिंदुस्तान ले रहा है 1 एकड़ से 80 मन गंदम, हम ले रहे हैं 40 मन। तो उनकी वो देखें, वो किसान मिले हुए हैं, ऐसे गेहूँ मिले हुए हैं, इधर ज्यादा हो रही है, इधर कम हो रही है। उनकी खाद कितनी है, उनकी किसान को कितनी किसान दोस्त पॉलिसी हैं, सारी चीजें, ये तो मैं बता रहा हूँ। ये हमारी कमजोरी है जी, हमें माननी पड़ेगी, हम उससे कोताहियां होती हैं। ये सारी चीजें। अच्छा सर, वो तो इसके बाद जो नाइट्रोजन पता लग गया पत्तों के लिए, ठीक है। ये जो खाद आपने बताई है सर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, एक पौधा में लगा उसमें डालनी कितनी चाहिए? वो आप जान रहे हैं, वही बेसिकली खाद का नाम नहीं है, खाद में जो असल जहर होता है ना, ये वो चीज़ है। मतलब नाइट्रोजन जो है वो यूरिया खाद से मिल जाएगी, वो आगे मैं बता रहा हूँ। ये असल, जैसे हम दवाई लेते हैं ना, एक ही दवाई के 5 नाम है, लेकिन उसमें कहते हैं इसका साल्ट जो है, नमक सेम है। तो ये मैंने एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको, वो जो इजला उसके असल अंदर है ना, वो बताया। खादें जिस नाम से, जिस खाद में ये आगे आ रही है आपको बता दें। अब नाइट्रोजन खाद पौधा आपको खुद ही बता देता है कि मुझे इस चीज़ की कमी है, मुझे ये चीज़ डालो। मतलब बेजुबान है, लेकिन वो अपने क्या कहते हैं, वो एक्सप्रेस कर देता है, अपने इशारों से बताता है। नाइट्रोजन पत्तों के लिए, चाहे जब पत्ते आप इस तरह से देखें ना, अभी इतनी वाज़ेह तो है, लेकिन ये पीले पीले पीलाहट महसूस हो रहा है। हाँ, पत्तों पे जो है पिलाहट हो जाती है, पत्ते पुराने खासकर पीले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं, नीचे गिरने लग जाते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए इस पौधे में नाइट्रोजन की कमी है। आपको अगर आपने मिट्टी का तजिया नहीं भी करवाया, तो पौधा आपको बता रहा है कि पत्ते पीले होके गिर रहे हैं, और इस पर कोई धब्बे नहीं है, काले धब्बे, वो गोल रिंग की शक्ल के, दायरे की शक्ल, वो नहीं है, सिर्फ पिलाहट है। इसका मतलब नाइट्रोजन कम है, नाइट्रोजन डालें। ठीक, अगर आपने पत्ते पीले हो रहे हैं, उसके बाद बारिश हो गई है, 1-2 दिन बाद बारिश हो गई है, तो बारिश के पानी में नाइट्रोजन होता है, फिर आपको वो खाद नहीं डालनी, क्योंकि वो बारिश के पानी से उसकी वो ज़रूरत पूरी हो गई है। अगर नहीं, बारिशें नहीं हुई, तो फिर आपने नाइट्रोजन खाद का, उसमें यूरिया है, DAP है, बहुत सारे जिसमें नाइट्रोजन, वो उसका बंदोबस्त करें, वो डालें। ठीक, नेक्स्ट। फिर उसके बाद दूसरी जो है फास्फोरस।
फास्फोरस का काम है कि उसने जड़ें बना देनी है नीचे, तो जड़ें बनेगी तो ऊपर छतरी बनेगी, शाखें बनेगी, पत्ते निकलेंगे, ठीक है। अगर जड़ें नहीं बन रही, जड़ें ऐसे ही पुरानी है या खड़ी हुई है, नहीं बन रही, तो फिर ऊपर वो पौधा बढ़ेगा नहीं, उसकी छतरीला पर। तो अगर पत्तों पे ऐसे इस तरह से, ये नीचे वाली फोटो में देखे जैसे बाल का कोरे के बाद पत्ते जल जाते हैं दरख्तों में ना, जैसे ऐसा लगा आग लगाई हो, तो आग लगी, उस तरह से अगर सारे पत्ते हो जाएं तो ये मतलब फास्फोरस की कमी है इसमें। या दूसरा ऊपर देखें कि जब हरा पत्ता, जो बड़े पत्ते हैं, उसका जो सबज रंग है वो क्या कहेंगे इसे, देखिए फीका पड़ना शुरू हो जाता है, मतलब हल्का सा वो रंग इस तरह से हो गया, तो वो फास्फोरस की कमी है। तो फास्फोरस का फिर आपने बंदोबस्त करना है। अगर आपने टेस्ट किया हुआ है तो आप बता देगा कि इसमें फास्फोरस वाकई कमी है। अगर नहीं करवाया आपने, किसी वजह नहीं हो सकता, तो अगर इस तरह से कोई हो जाए इन दोनों में से, तो आप फास्फोरस खाद का बंदोबस्त करें, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद तीसरी बड़ी जो अहम है वो है पोटाश। पोटाश ने फल भी बनाना है, फल के जिसामत को, साइज को बड़ा करना है, और उसमें जो पानी का ज़ख़ीरा है, गर्मियों में ख़ासतौर पे अगर आप पोटाश डालेंगे तो एक पानी जो है आपने अगर 10 दिन हफ्ते के बाद या 4 दिन के बाद लगाना था, तो पानी का दौरानिया भी बढ़ जाएगा। वही पानी आपने 4 की बजाय 8 दिन के बाद लगाएंगे कि पानी के उसके पौधे के अंदर वो सलाहियत बढ़ जाती है पानी ज़ख़ीरा करने की। तो इसकी मखसूस ये है कि ये आप देखेंगे पत्ते की जो चोंच होती है, टिप, ये जो किनारा है, ये आप इस तरह से देखें, ये जो चोंच, ये खुश्क होना शुरू हो जाता है टिप। तो अगर आपको ऐसे पत्ते नजर आए जिनकी जो चोंच है वो खुश्क होगी, पीछे पत्ता सबज है, सेहतमंद है, तो फिर इसका मतलब है इसमें पोटाश की कमी है। तो आप कोई पोटाश खाद का बंदोबस्त करें, इसे दें ताकि इसकी ये कमी दूर होगी। तो फिर ये पौधा, अगर हम नाश्ता करके अगर मैं आया हूँगा तो फिर मैं इधर 2 घंटे 3 घंटे खड़ा हो जाऊँगा, आपसे बातें थोड़ी ऊंची आवाज़ में कर लूँगा। अगर मैं खाली पेट आ जाऊँ तो मैं भी बस आधे घंटे बाद मैं भी कहूँगा कुर्सी पे बैठ के बातें कर दूँ या हल्की आवाज़ में बातें कर दूँ। तो पौधे को आप खुराक देंगे, उसे कोई ताकत मिलेगी, तो फिर ही वो आपको कोई ना कोई फल देगा, आपको उसका रद्द-ए-अमल दिखाएगा। सर डॉक्टर साहब, इस कानून का इतलाक हर पत्ते पे होता है या जी, हर पत्ते पे है, हर पत्ते पे, जिसकी ये जो है ये टिपिकल सिम्टम खुराक की, ये माल्टे पे भी है, अमरूद पे भी है, आम पे, सब फलदार पत्तों पे। इस पे जैतून पे कितनी मरतबा खाद देनी? साल में 2 दफ़ा खाद देनी है, वो आगे आ रहा है, 2 टाइम पे देनी है। जब फल बनने लगते हैं, भूर आता है, और जब फल थोड़ा बड़ा होता है ना, उस वक्त आगे में बता रहे। तो अब आपको पता चल गया नाइट्रोजन में क्या होता है, पत्ते पीले हो जाते हैं, ठीक है, वो नाइट्रोजन की कमी है। फास्फोरस में वो जैसे कोरे में पत्ता जल जाता है या आग लगाई हो, उस तरह से हो जाएगा, तो वो फास्फोरस की कमी है। पोटाश में जो पत्ते की चोंच है, उसका नुकीलापन है, उसका किनारा जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी टिपिकल। और ये जैतून के अलावा जितने फलदार पौधे हैं बाकियों में भी आपको ये नजर आए तो आपको पता होना चाहिए ये है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद ये तीनों थे अनासिर कबीरा। कबीरा का मतलब है ज्यादा मिकदार।